वेलकम टू द चैनल। वीकली एनालिसिस के अंदर और ये वीकेंड में बताया था। कल की वीडियो में यहाँ थोड़ा सा इस तरह का कैंडल था। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ ये सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक ना करे पुट के साइड हमें देखना भी नहीं है। जो भी है हमें अपर साइड के लिए ट्रेड करना है, जाके देख सकते हो। फर्स्ट 1 मिनट में ये बात बताया था और आज मार्केट में मोमेंटम कर दिया है। अब वनडे चार्ट के अंदर देखो, मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूँ कि वीडियो 2 बार 3 बार देखो ताकि आपको समझ आए कि कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। कल के वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताया था कि यहाँ दो डोजी कैंडल हुआ है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा हम पुट के साइड हमें नहीं ट्रेड करना है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें कॉल के साइड एग्रेसिव नहीं रहना है। अब देखो, जैसे ही ये ब्रेक किया, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता था। और मैंने आपको बोला भी था कि ये जब भी ब्रेक करेगा 1:3 1:5 के लिए टारगेट के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझाने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी ट्रेड्स है ये एजुकेशनल पर्पज में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो जो भी ट्रेड होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। तो इतना क्लियर कट बताने के बाद भी अगर आप यहाँ प्रॉफिट नहीं कर पाए हो तो आपको थोड़ा सा अभी और वीडियो के अंदर टाइम देना पड़ेगा। यहाँ देखो, ये नीचे गया, अपर साइड गया, नीचे गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया और ये ब्रेकआउट दिया। तो कल भी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ देखो, ये 3 कैंडल यहाँ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा सेलिंग आ गया। यहाँ 2 दिन एक ही लेवल पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, अपर साइड के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रेड आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से अभी अपर साइड भी ये मोमेंटम आ चुका था। अभी क्या है ये समझो, यहाँ नीचे अपर साइड जाने के बाद 1 सेकंड, थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये डब्ल्यू पैटर्न पूरा फॉर्म अप हुआ, यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। ये क्यों, ये समझो, अगर ये लगातार यहाँ तक गया होता तो यहाँ 1 2 3 टाइम स्पेंड करता, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ 2 3 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो अभी के लिए आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये समझो कि यहाँ ये जो गैप है, कई टाइम से मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, ये फील होगा ही होगा। तो इसके लिए आपको किस तरह से ट्रेड करना है कि जब भी इस पहले ये हमने तय किया था कि इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड करेंगे कॉल के साइड, इसके लो के नीचे पुट के साइड, लेकिन ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो अभी हमें जब भी मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा हमें स्मॉल एसएल से बड़े टारगेट लेते जाना है कि जब तक ये गैप वगैरह फिल ना हो जाए, ठीक है। अभी कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो ट्रेड के लिए भी हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो हीरो जीरो के अंदर अभी आपको समझ लेना है कि 50% ही प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कल बड़ा मार्केट नहीं हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है ये समझो। अगर मान लो कि आज के दिन भी यहाँ इस तरह का डोजी कैंडल ये 3 दिन बना दिया होता और कल ये मोमेंटम इतना बड़ा होता तो हम 95% हीरो जीरो के लिए रेडी रहते। लेकिन अभी के मार्केट के अंदर हम थोड़ा सा क्वेश्चंस होके ही ट्रेड करेंगे कल के दिन, ठीक है। अभी इंट्राडे के लिए कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो 15 मिनट चार्ट में समझ लेते हैं और उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड को हम कौन से लेवल पे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अभी मार्केट के अंदर मैंने आज फ्री टेलीग्राम और प्रीमियम ग्रुप सब जगह पे क्या बताया था कि यहाँ पे जब मार्केट था इसी लेवल पे, तो यहाँ मैंने आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके बताया था कि जब तक ये ब्रेक ना करे हमें पुट के साइड कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। और ये है रेसिस्टेंस, जब तक ये ब्रेक ना करे कॉल के साइड कुछ नहीं ट्रेड करना है। आप फ्री टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही ये अपर साइड गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया और बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया, फिर ये स्लो एंड स्टडी मार्केट अपर साइड जाता रहा। ये एग्जैक्टली सपोर्ट से ही अगेन अपर साइड गया है, ठीक है। एज कम्पेयर टू आप बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी के अंदर बहुत स्लो मोमेंटम था, लेकिन आज बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ। उसका रीजन क्या है कि निफ्टी है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी अभी भी 2000 पॉइंट के आसपास, क्या है कि 1000 2000 पॉइंट का अभी भी बैंक निफ्टी के पास स्पेस है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई से अभी भी बहुत नीचे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट के पास कितना स्पेस है वो समझने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 47,900, सॉरी 47,094.20 और यहाँ ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट यानी कि 558.70 का ऑलमोस्ट हायर साइड क्लोजिंग दे दिया है। 1.20 का क्लोजिंग है। अभी हम किस तरह से ट्रेड करें, तो ये कैंडल का आप हाई मार्क करके रखो 47,136, तो आपके पास यहाँ एक राउंड लेवल आ जाता है 47,150, ठीक है। तो 150 के अपर साइड यहाँ क्रॉस होते ही कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 1:2 का आपको टारगेट रखना चाहिए और 3-5 तक आपको एसएल ट्रेल करना चाहिए। सबसे पहले 1:2 ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आज मोमेंटम हो चुका है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट ये समझो, अगर फ्लैट होके ओपन होके अपर साइड गया, फ्लैट यानी कि 50-100 पॉइंट प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ से ये नीचे आया तो आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से ये सोच समझ के आप स्ट्रेटेजी बना के रखो। ये कैंडल का लो है 46,993, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 46,950 ये लेवल पुट के साइड बहुत कम को बहुत स्मॉल एसएल से किस तरह से बड़े टारगेट ले सकते हैं ये आपको समझा रहा हूँ। 46,950 ये लेवल यहाँ से ये नीचे ट्रेड करना है, फिर अपर साइड जाए, फिर ये ब्रेक डाउन करे तो यहाँ आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, बहुत अच्छा, यानी कि 1:2 1:3 तक का ही आपको टारगेट रखना है, क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत बड़ी तेजी से प्रीमियम यहाँ बढ़ेंगे, और अगर साइडवेज हुआ तो तेजी से डाउन भी होगा। उसके पीछे का लॉजिक समझो, अगर यहाँ से नीचे आया फिर अपर साइड गया तो क्या होगा कि यहाँ से एक मान लो कि ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे आया, ट्रेंड लाइन टेस्ट किया, फिर अपर साइड गया, फिर ये ब्रेक डाउन करेगा तो 46,950 के नीचे आपको बहुत अच्छा 100 से लेके 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपका प्रीमियम, जो मान लो कि आपने 200 का कोई प्रीमियम बाई किया है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला है, तो इसके अंदर आपको आराम से 60 से लेके 100 का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड समझने के बाद ही ट्रेड करें। अभी 2-3 दिन मोमेंटम था नहीं, तो मार्केट के अंदर हमने ज्यादा ट्रेड किया नहीं, यहाँ कुछ मोमेंटम खास नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। आज बहुत अच्छा मोमेंटम था तो हमने 5 ट्रेड किए और एक एसएल हिट हुआ, और 5 ट्रेड के अंदर हमने टारगेट बुक किया। 2 ट्रेड के अंदर 80 पॉइंट का, और 1 ट्रेड के अंदर हम और बाकी के रेस्ट ट्रेड के 3 ट्रेड्स के अंदर हमने 40 पॉइंट का टारगेट बुक किया। आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड और सोच समझ के ट्रेड करोगे तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज मार्केट इतना इजी भी नहीं है कि सिर्फ बाय सेल बटन क्लिक करके आप पैसे कमा सको। अगर आपको ये नहीं हो रहा है फिर भी, तो आप समझो कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस चाहिए। अगर कोई फ्री सपोर्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा हो, स्टॉक्स के अंदर कुछ जानना हो, बैंक निफ्टी हीरो जीरो के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और एक चीज, अगर मान लो कि मार्केट कल फिर से गैप अप खुल रहा है, यानी कि 47,200 बड़े गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर यहाँ 1 मिनट सस्टेन करता है और डायरेक्ट अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड 1:2 का टारगेट रखो, और फिर अगर इतनी बड़ी अच्छी कैंडल बनाने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है डायरेक्टली यहाँ से, तो ही हमें 1:35 तक का टारगेट लेना है। अदरवाइज क्या होगा, ये थोड़ा अपर साइड जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। इसका रीजन देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ दिखा देता हूँ। आज जैसे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ खुला, गया नीचे, और यहाँ सबको लगा कि पुट के साइड मार्केट आएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा होगा कि ये एग्जैक्टली पूरा सपोर्ट एरिया है। मैंने ये डाल ही दिया था कि ये ब्रेक ना करे तब तक नहीं करेंगे हम ट्रेड, लेकिन हमने पुट के साइड भी ट्रेड दिया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, और फिर टारगेट आ गया था। फिर तो टारगेट इतना रखो कि यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट तक आए, तो इतने स्पेस में हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। अभी मैं यहाँ तक का टारगेट प्लान करूंगा तो वो कभी भी यहाँ होगा नहीं, क्योंकि मार्केट के पास इतना स्पेस नहीं है। अगर इसको ब्रेक करना होता तो किस तरह से होता, यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर ये ब्रेक डाउन देता, तो अगेन हम यहाँ से ट्रेड ट्राई कर सकते थे। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ से नीचे आया, फिर अपर साइड मोमेंटम किया और कंजिक्यूटिव अपर साइड चला गया, फिर नीचे आया, रिट्रेस होने के बाद अपर साइड गया। तो ऑलवेज मैं बताता हूँ, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ आप ट्राई कर सकते हो कॉल के साइड, या फिर यहाँ आप पुट के साइड। तो इस तरह से ट्रेड करोगे तो बड़े छोटे स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज आज टुमारो भी हो सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली इसी लेवल पे, यानी कि ये लेवल है 47,000 का, ये लेवल है 47,000 से लेके 46,900, ये पूरा एरिया है 100 पॉइंट का, ये एग्जैक्टली सपोर्ट का एरिया है। क्योंकि यहाँ मार्केट ने देखो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर ये नीचे गया, फिर अपर साइड गया है। तो ये लेवल भी ऑलमोस्ट आप देखो, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर कल बाई चांस यहाँ मार्केट खुलता है तो और 1 मिनट ये लेवल सस्टेन नहीं करता और डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है, तो आप पुट के साइड 1:2 1:3 तक का टारगेट रख सकते हो। अगर बाई चांस आज की तरह अगर मार्केट यहाँ खुला और डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2 के लिए, और ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अभी हम हीरो जीरो प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं कि वो कैसे हो सकता है।
सबसे पहले इसका लेवल आप मार्क करके रखो 46,800 से लेके 47,100, ठीक है। तो ये 200 से 300 पॉइंट का ये पूरा एरिया है। अगर मान लो कि फर्स्ट हाफ में इसी 300 पॉइंट के अंदर कहीं मार्केट घूम रहा है, जैसे कि रेंज बनाया, रेंज किस तरह से, ये देखो, ये पूरा बॉक्स देखो, इस तरह से अगर रेंज बनाया, ठीक है, और ये रेंज कल ये ब्रेक करता है 11:30 12 या 1:30 बजे के आसपास अपर साइड ब्रेक करता है, तो बैंक निफ्टी का कोई भी 20 से 30 पॉइंट का प्रीमियम हम हीरो जीरो के लिए थोड़ा सा 10-20% ही हमें कैपिटल डालना चाहिए हीरो जीरो के अंदर। जब प्रोबेबिलिटी कम हो तो हो जाएगा, अगर ये जैकपॉट तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, अगर ना हो तो नो प्रॉब्लम है। इसका टारगेट आप 60 से लेके 100 तक रख सकते हो, फिर स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके 200 तक टारगेट यहाँ रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी भी मोमेंटम में तो जा सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि इसी रेंज में फर्स्ट हाफ में घूमा और ये 47,000 के अपर साइड ब्रेक करने के बजाय ये 46,800 डाउन साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से कोई भी 30 पॉइंट का, 20 से 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी का जो भी प्रीमियम उस टाइम पे चल रहा हो, मैं अभी से बता नहीं सकता क्योंकि इतने इसमें कितना टाइम डिके होगा, कितने बजे हो रहा है, उसके डिपेंड्स, यहाँ कॉस्टिंग का टाइम होगा, कॉस्टिंग का प्राइस होगा, सॉरी, ठीक है। तो उसके डिपेंड्स आपको यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और 60 से लेके 100 तक का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। फिर आप स्टॉप लॉस को 200 तक ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कौन से लेवल पे करना है, क्या सिचुएशन हो सकती है, उसके ऊपर एक हीरो जीरो के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं वीकेंड में बना दूंगा। अगर इस वीडियो में अच्छा लाइक आएगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज पूरा वीडियो ही अगर नहीं देखोगे तो कोई मेहनत करने का टाइम नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो के अंदर अच्छा लाइक कमेंट दिया तो स्टॉक्स इंट्राडे में कौन से करने चाहिए, वीकली में कौन से रखने चाहिए, जैसे कि हमने जून जुलाई में स्टार्ट किया था, वो फिर से सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने वीडियो देखा है उसको पता होगा कि सिर्फ उसके अंदर हमारे स्टॉक के अंदर 2% का एसएल था और 5 से 10% का स्विंग ट्रेडिंग के अंदर टारगेट था, और मोस्ट ऑफ के अंदर टारगेट डन हुआ। जिसके अंदर एसएल हिट हुआ वो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट या 2% में ही क्लोज किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।